क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2016 में 2 नंबर का आया हुआ है और ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर साल पूछता है, या 2 नंबर में पूछेगा या 3 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो आराम से देखेंगे और करेंगे कैसे वो देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा से। तो क्या लिखा हुआ है, p माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू पी। सबसे पहले क्या करना है, नोट डाउन करके लिख लेना। यहाँ पे RHS में हमें जीरो बनाना है। जीरो का मतलब जो भी टर्म्स इधर लिखी हुई है उस सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। तो क्या हो जाएगा, ये p माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस पी इक्वल टू 0। सिमिलरली उसी तरीके से एक और इक्वेशन लिखेंगे, कौन सी, ये px प्लस py इक्वल टू 12। तो इसको भी उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये px प्लस py माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसका कंपैरिजन करेंगे किससे, a1x स्टैंडर्ड इक्वेशन से प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो x से x काट दो तो a1 के सामने कितना लिखा हुआ है, a1 इक्वल टू p माइनस 3। उसी तरीके से y से y काट दो, b1 के सामने कितना लिखा हुआ है, b1 इक्वल टू 3 और c1 के सामने कितना लिखा हुआ है, पूरा पूरा माइनस का p साइन के साथ। उसी तरीके से इधर कंपैरिजन करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो x से x काट दो, a2 के सामने कितना है, a2 इक्वल टू p, y से y काट दो तो b2 के सामने भी कितना है, यहाँ पे भी p है, और c2 के सामने कितना है, माइनस 12। आया समझ में। अब हमें पता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है ना। तो यहाँ पे लिख लो, वी नो डैट फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है जी, हमें पता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट कर दो, a1 कितना है, ये रहा, a1 इक्वल टू कितना है, p माइनस 3। तो p माइनस 3 अपॉन a2 कितना है, p इक्वल टू b1 कितना है, देखो 3 अपॉन b2 कितना है, p, और इसी तरीके से c1 कितना है, माइनस p, और c2 कितना है, माइनस का 12। आया समझ में। इस माइनस से ये माइनस काट दो यानी प्लस हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब इसको सोल्व करना है। देखो सोल्व करना है इसको बहुत आसान है, आसान इन द सेंस ऐसे है कि सबसे पहले देखो हमें किसको सोल्व करना ज़्यादा आसान लग रहा है। अननेसेसरी, हमें तो आंसर से मतलब है ना, तो अननेसेसरी वैल्यू मत उठाओ। देखो अगर मैं इन दो को ले लेता हूँ, इन दो इक्वेशन को, तो मुझे सोल्व करना ज़्यादा आसान लग रहा है। क्यों, यहाँ देखो अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, लेकिन आंसर इससे दिया जाएगा। ये देखो इससे ज़्यादा आसान लग रहा है, तो मैंने क्या लिखा, 3 अपॉन p इक्वल टू p अपॉन 12। तो क्या करेंगे, ये इधर, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 12 इक्वल टू p इंटू पी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और इसको ये भी लिख सकते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, p इक्वल टू 6 ये आंसर लिखाएंगे, जो कि गलत है। क्यों, देखो ये स्क्वायर है, ये 2 वैल्यू देगा। तो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो इसको ऐसे ना सोल्व करके देखो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से लिखेंगे p इक्वल टू, जब भी स्क्वायर है इधर जाके रूट लगता है तो सबसे पहले प्लस माइनस लगता है और फिर अंडर रूट 36। तो यहाँ से p की 2 वैल्यू आएगी, p इक्वल टू प्लस 6 और माइनस 6, मतलब p इक्वल टू 6 और p इक्वल टू माइनस 6। ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन है। आया समझ में, मतलब ये दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाइड करेंगे। करके देख लेते हैं कि सर सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे इसमें पुट करके देख लेते हैं कि दोनों वैल्यू से क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं, देखना ध्यान से। ठीक है, ध्यान से समझना आराम से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि कभी कभी गलती हो जाती है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, ये रही। तो p माइनस 3 अपॉन p इज इक्वल टू 3 अपॉन p इज इक्वल टू p अपॉन 12। अब यहाँ पे देखो मैं दोनों वैल्यू ले रहा हूँ, एक बार प्लस का 6 और एक बार माइनस का 6, और इसे सोल्व करके देखता हूँ कि क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं है। देखो तो अगर यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग p इक्वल टू प्लस 6, तो रखो यहाँ पे, तो 6 माइनस 3 अपॉन
6 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 6/12। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 6 में से 3 गए 3, तो 3/6 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 6/12। अब देखो इसको काट लो, 3 बन जा 3 2 जा, 3 बन जा 3 2 जा, 6 बन जा 6 2 जा, तो तीनों बराबर आ गए, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब दूसरी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे सेम कि पुटिंग p इक्वल टू -6, पुटिंग p इक्वल टू -6। अब -6 रख के देखते हैं यहाँ पे तो p की जगह कितना आएगा -6, तो -6 -3/-6 इज इक्वल टू इधर क्या आएगा 3/-6 इज इक्वल टू -6/12। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9/-6 आया समझ, इज इक्वल टू 3/-6 और इज इक्वल टू -6/12। अब इसको काट के देखते हैं, देखो तो ये कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 3 3 जा और 3 2 जा, और ये कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, और ये कितना आएगा 6 1 जा 6 2 जा, तो कितना आया ये 3/2 इक्वल टू माइनस का 1/2 नॉट इक्वल टू 1/2। तो क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो p इक्वल टू -6 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ये चेक करके भी देखना होता है। आया समझ में आपको, तो दो वैल्यू आई, दोनों में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो जरूरी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप गलती कहाँ करने वाले थे, मतलब p इक्वल टू -6 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छे से नोट डाउन करना, बच्चे बस इसी को यहाँ तक करके सोचते हैं कि सही है, जो कि उनका सॉल्यूशन गलत है। तो ये जो वैल्यू आई उसको एक बार चेक जरूर करना और अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, ताकि वो लोग भी देख के अच्छे से सीख पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं कि उनको ये बता दो कि इससे पहले मैं पोलिनोमियल और रियल नंबर के भी 20 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों में से एग्जाम में आएगा। कंसेप्ट वही रहेंगे, बस डिजिट चेंज कर देगा। और मेरा मानना है कि जहाँ तक डिजिट भी चेंज नहीं करेगा, जो मेरी वीडियो में क्वेश्चन है और जो डिजिट है वही एग्जाम में आएगी। बस उनको अच्छे से देखो और अपनी तैयारी निश्चित करो और 80 आउट ऑफ 80 लाओ। परेशान मत हो, आपके अभी भी समय एनफ है। जितना मैंने करवा रहा हूँ उतना अगर आपने कर लिया, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।